चाहूंगा हमारे तमाम मैनेजमेंट टीम का और साथ ही साथ हमारे कंपनी के रिस्पेक्टेड ऑनरेबल द ग्रेट एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर का, हमारे वन ऑफ द टॉप लीडर में से एक मिस्टर शिव कुमार सर का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने अपना जो कीमती समय है वो स्वास्थ्य के लिए और आयुर्वेदा के लिए निकाला है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो चलिए शुरुआत हम करते हैं आज की ट्रेनिंग को, और एक सिंगल प्रोडक्ट पे आज हम बात करने वाले हैं। इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर को पहले ऑन कर देता हूं आपके साथ। चलिए स्क्रीन शेयरिंग मैंने ऑन कर दी है। आई होप कि स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं। ओके, प्रोडक्ट का नाम क्या है? डिटॉक्स क्वाथ। मानी कि आज हम डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर दोस्तों बहुत सारी बातें करेंगे। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन है क्या, इसको भी समझना है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, और सवाल पूछने से भी पहले ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज कैमरे को आप लोग ऑन कर ले। जितने लोगों ने कैमरे ऑफ करे हुए हैं ना, हम्बल रिक्वेस्ट है कि कैमरे को जरूर ऑन करें ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ जी आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। चलिए कैमरे ऑन होने शुरू हो गए। तो एक सवाल करना चाहूंगा दोस्तों आप सभी से, चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। मान लीजिए कोई एक कमरा है, ठीक है, आप लोगों अपना अपना बेडरूम को इमेजिन करना है। जो आप बेड में, जो आप रूम में सोते हो ना, जो आपका बेडरूम है उसको इमेजिन करना है, ठीक है। और इमेजिन करना है और सोचना है कि आपके कमरे में ना आपने एक कचरे का डब्बा रख दिया है जिसके अंदर बहुत सारी गंदगी है। माने कचरे का डब्बा आपके रूम में रखा हुआ है जिसमें गंदगी बहुत सारी है। आपने 1 महीने से अपने कमरे को लॉक कर दिया। 1 महीने बाद जब आप आकर अपने कमरे को खोलेंगे तो आपके कमरे के अंदर क्या बदबू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी? अगर बढ़ जाएगी तो यस लिखना है। चैट बॉक्स मैंने ऑन करा हुआ है। बिल्कुल बढ़ जाएगी, सभी ने लिखा यस सर। बदबू बढ़ेगी ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, उसी कमरे के अंदर जहां पे बदबू बहुत ज्यादा है, अगर हमने एक ताजा ताजा गुलाब का फूल रख दिया और एक ताजी कोई सब्जी रख दी और फिर से कमरे को बंद कर दिया, तो क्या कुछ ही समय के अंदर वो जो ताजा ताजा गुलाब का फूल था, वो जो ताजी ताजी सब्जी थी, वो खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी? अगर सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी तो यस लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सड़ना शुरू हो जाएगा वहां पे, यस। माने आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम तो हमने समझा, एक बार उपाय पे चलते हैं। अब उसी कमरे के अंदर ना मैं जा रहा हूं और मैंने रूम स्प्रे लगा दिया, ठीक है, मैंने रूम स्प्रे लगा दिया। अब उस रूम स्प्रे लगाने के बाद क्या मेरे कमरे से जो गंदगी है वो हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी या थोड़े समय का खाली रिलीफ मिलेगा? अगर थोड़े समय का रिलीफ मिलेगा तो यस लिखना। टॉक्सिन्स कहते हैं। अच्छा, ये टॉक्सिन्स खाली खराब खान पान की वजह से नहीं बढ़ रहा। आप बाहर जाओगे और बाहर में अगर आप सांस ले रहे हैं ना, तो आपके सांस के माध्यम से भी, यानी हवा के माध्यम से भी ना, शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्योंकि आज बाहर के हवा जो है ना, वो भी बहुत ज्यादा दूषित हो चुके हैं, माने गंदे हो चुके हैं। तो हमारा खान पान भी खराब है, बाहर का पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ा है, यानी कि अब आप चाहें या ना चाहें आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब शरीर के अंदर कचरे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं,
अब ये कचरे क्या करते हैं, हमारे शरीर के जितने भी अंदरूनी अंग हैं, मैं आपको बता दूं, जितने भी अंदरूनी अंग हैं, उन सभी के सभी अंदरूनी अंगों ब्लेड से एक कट लगा दिया। क्या लगा दिया? ब्लेड से मैंने एक कट लगा दिया, तो खून निकलना शुरू हो जाएगा। कुछ समय बाद मैंने मलहम पट्टी करी तो वो खून निकलना बंद भी हो जाएगा, लेकिन मेरे स्किन पे ना एक जख्म रह जाएगा, एक दाग रह जाएगा। ऐसा होता है ना? तो वैसे ही जब आपके शरीर के अंदर कचरे की मात्रा बढ़ती है ना, माने टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है, तो आपके शरीर के जितने भी अंदरूनी अंग है ना, उन सभी अंदरूनी अंगों पे ना कट लग जाता है और वहां पे भी जख्म बढ़ना शुरू हो जाता है। अब शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ गई, हमारे शरीर के अंदरूनी अंग है उन पे कट लग चुका है, माने जख्म आ गया। अब उस जख्म को खत्म करने का इकलौता उपाय है कि शरीर से हमें गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये गंदगी बाहर नहीं निकलेगी तो आपके शरीर के जितने भी अंदरूनी अंग हैं वो एक समय के बाद ठीक से काम नहीं करते और सैकड़ों बड़ी बड़ी बीमारियां आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि कैंसर का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, कैंसर जैसी जो खतरनाक बीमारी है, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, उस रीजन को कहा गया है टॉक्सिन्स। अगर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ेगी तो शरीर के जो कोशिकाएं हैं वो समय से पहले टूट जाएंगे और वही टूटे हुए कोशिकाएं एक समय के बाद हमारे शरीर में ट्यूमर का भी रूप ले सकते हैं, माने कैंसर जैसी समस्या भी हो सकती है। अब सवाल आता है कि सर, बॉडी को डिटॉक्स करना माने शरीर से कचरे को हम कैसे बाहर निकालें? क्या हमें हॉस्पिटल जाना होगा? क्या हमें इंतजार करना होगा कि हम बीमार हो जाए तब ये कचरे बाहर निकलेंगे? नहीं, हमें क्या करना है ना, अपने शरीर के अंदर कुदरती जड़ी बूटियों के मदद से इस शरीर को साफ करना है। इन्हीं कुदरती जड़ी बूटियों का एक तालमेल बिठाकर हमारी कंपनी ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्यादा कमाल का प्रोडक्ट डेवलप करा है, जिस प्रोडक्ट को हम कहते हैं डिटॉक्स क्वाथ। अब इसका नाम डिटॉक्स क्वाथ क्यों है? क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्स करता है क्वाथ के जैसे काम करके। डिटॉक्स का मतलब हुआ सफाई, ये हमारे शरीर के अंदर बॉडी को साफ करेगा, माने जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना उनको साफ करेगा, कचरों को बाहर निकाल लेगा। और ये क्वाथ के रूप में हमने तैयार करा है। क्वाथ का मतलब ये होता है ना कि हम जड़ी बूटियों को एक पानी के अंदर उबालते हैं और वो सारे जड़ी बूटियों का जो गुण है ना उस पानी में चला जाता है और उसी पानी को हम क्वाथ कहते हैं। अब ये क्वाथ जो है ना, डिटॉक्स क्वाथ हमारे शरीर में काम कैसे करेगा, इसकी एक खासियत क्या है, उस खासियत पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना हमारे शरीर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर लगा हुआ रहता है ना, वो फिल्टर हमारे पेट के अंदर है, जिसको हम कहते हैं लिवर यानी कि यकृत। इसके अंदर ना दोस्तों हमने यकृत हितकारी बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐड करी है, माने जो हमारे यकृत को यानी लिवर को डिटॉक्स करता है। जैसे कि आयुर्वेदा में ना एक सबसे कड़वी जड़ी बूटी है जिसको हम कुटकी कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना कुटकी के बारे में, बहुत ही कड़वी सी जड़ी बूटी होती है, लेकिन ये लिवर का दोस्त साबित हुआ। ये जो कुटकी है ना, ये हमारे लिवर पे जो चर्बी की मात्रा जम जाती है ना गंदगी की वजह से, ये उस चर्बी को गला देता है। यानी कि लिवर को यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए हमने कुटकी ऐड करा। अब ये लिवर के चर्बी को तो गला रहा है, लेकिन लिवर के अंदर जो गंदगी है उस गंदगी को कैसे बाहर निकालें, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो लिवर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए ना, इसके लिए हमने कालमेघ साथ के साथ भूमि आंवला और त्रिफला का इस्तेमाल करा है। ये कालमेघ, भूमि आंवला और त्रिफला, ये जो तीन चीज है ना, हमारे शरीर के अंदर जाके पूरे के पूरे पेट को भी साफ करता है और लिवर के अंदर जो टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ गई है, जो गंदगी की मात्रा बढ़ गई है, उस गंदगी को बाहर निकालेगा। जब हमारा लिवर साफ हो जाता है ना, तो लगभग लगभग हमारे शरीर के बाकी के हिस्से भी सामान्य तरीके से काम करने शुरू कर देते हैं।
इसके साथ हमने शरीर के रक्त धातु को भी शुद्ध करने के लिए इसके अंदर मंजिष्ठा का इस्तेमाल करा है और चिरैता का इस्तेमाल करा है। ये जो चिरैता और मंजिष्ठा है ना, इसको हम रक्त प्रसादना के रूप में भी देखते हैं। माने ये जो मंजिष्ठा और चिरैता है, इसकी खासियत ये है कि ये हमारे खून के अंदर जितनी भी गंदगी है, जो टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ गई है, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत अच्छा काम करेगा। अब चिरैता और मंजिष्ठा का एक फायदा आपको और बता देता हूँ। ये जो मंजिष्ठा होते हैं ना, इसकी खासियत ये रहती है दोस्तों कि ये हमारे शरीर में जो ट्यूमर वाले सेल्स बढ़ रहे हैं ना, माने जो ट्यूमर वाले कोशिकाएं बढ़ जाते हैं, ये उन कोशिकाओं की स्पीड को कम कर देता है। यानी कि ट्यूमर जैसी समस्याओं में भी ये मंजिष्ठा का बहुत ही बड़ा रोल देखा गया। इसके अलावा इसके अंदर हमने दारू हरिद्रा का इस्तेमाल करा है। दारू हरिद्रा के अंदर ना एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको बर्बरीन के नाम से जानते हैं। कौन सा कंपाउंड है? बर्बरीन। ध्यान से सुनेंगे। इस बर्बरीन का फायदा क्या है? हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स बन गए हैं ना, माने जो गंदगी हमारे शरीर में है, वो गंदगी के वजह से ना कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी कई बारी हो जाती है। अब ये जो कैंसर है ना, ये कैंसर शरीर के एक हिस्सों से निकल के दूसरे हिस्सों में फैलना शुरू हो जाता है। अब जो हमने इसके अंदर दारू हरिद्रा का इस्तेमाल करा है ना, ये कैंसर को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने से रोक रहा है। माने शरीर की सफाई भी हो रही है और ट्यूमर को ग्रो करने से कौन सी जड़ी बूटी यहाँ पे रोकने में काम करेगी? दारू हरिद्रा। तो हमने वो भी इस्तेमाल करा। फिर हमने पुनर्नवा जैसी शानदार चीज ऐड करी है। पुनर्नवा का मतलब होता है पुनः नया करना, यानी कि ये हमारे शरीर के अंदर पीएच को बैलेंस करता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करता है। हमारे शरीर का पीएच एवरेज कितना होना चाहिए? 7.35 से लेके 7.45 तक। माने हमारे पीएच को बैलेंस करने में पुनर्नवा का बहुत अच्छा रोल देखा गया। और पुनर्नवा हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को भी साफ करेगा। माने दिलों की भी सफाई हो रही है और हमारी फेफड़ों की भी सफाई हो रही है। किसके माध्यम से? पुनर्नवा के माध्यम से। इसके अलावा हमने बहुत सारी और भी जड़ी बूटियां हैं, जैसे आंवला है, इसके अंदर त्रिफला है जो बाकी के हिस्सों को साफ कर रहा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जहां पे शरीर को साफ करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप लोग मुझे यस और नो लिखकर बताएंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, ठीक है? क्या डायबिटीज में हमें शरीर को साफ करना चाहिए, अंदर से डिटॉक्स करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो यस लिखकर बताएंगे, ठीक है? यस, ठीक है। अब गठिया जैसी समस्या में क्या हमें शरीर को साफ करना चाहिए? क्या इससे हेल्प मिलेगा गठिया में? ओके, गठिया में भी आप लोगों ने यस लिखना शुरू कर दिया। इसके अलावा क्या अगर हमारे लिवर में कोई इन्फेक्शन है तो क्या यहाँ पे शरीर साफ करने से काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। यस लिखना शुरू कर दिया। अब अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? एक चीज और पूछना चाहूंगा। अगर हमारे दिलों की जो नली होती है ना, जिसको आर्टरीज कहते हैं, अगर हमारे आर्टरीज के अंदर गंदगी है, वहां पे ये प्रोडक्ट काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। यानी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट हमने तैयार कर दिया ना, जो आप लगभग हर एक बीमारी में यूज कर सकते हैं। माने जितने भी प्रोडक्ट AWPL ने पहले से बना दिए हैं ना, उन सभी प्रोडक्ट के साथ इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप आराम से बेझिझक तरीके से कर सकते हैं। तो आज आप अपने नोटबुक में लिख लें कि ये जो डिटॉक्स क्वाथ है ना, ये शरीर के लगभग हर एक हिस्सों को साफ करता है और साथ में हर एक बीमारियों पे भी काम करेगा। अब सवाल आता है इसका खुराक कितना रखे, डोज कितना रखे? तो देखिए, आयुर्वेदा में बताया जाता है ना कि हर प्रोडक्ट, हर जड़ी बूटी का अपना एक खुराक होता है। अब जो क्वाथ होते हैं ना, जितने भी क्वाथ जो कि डिटॉक्स के लिए हमने बना रखे हैं, ये क्वाथ लेने का सही तरीका क्या रहेगा? पहले तो मात्रा आप लिख लें। आप 15 से 20 ml इस डिटॉक्स क्वाथ को बराबर के पानी में मिलाकर पिएंगे। माने अगर हमने 20 ml क्वाथ लिया है ना, तो 20 ml ही हमारा पानी होगा, जो कि गुनगुना होना चाहिए। यानी कि इसको गुनगुने पानी में मिलाएंगे। 20 ml डिटॉक्स क्वाथ को 20 ml गुनगुने पानी में। अब कब पीना है?
तो आयुर्वेदा में बताया जाता है कि जो क्वाथ है ना, हमें सुबह सुबह उठने के साथ पीना चाहिए। माने जब हम उठते हैं ना मॉर्निंग में, और जब हमारी जठरग्नि बढ़नी शुरू होती है, उस वक्त अगर आपने क्वाथ का सेवन कर लिया ना, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो इसको अर्ली मॉर्निंग पी ले, माने 7 बजे के आसपास में आप चाय के जैसे इसका सेवन करें। अच्छा, चाय हम मॉर्निंग में पीते हैं ना, तो चाय तो हम शाम को भी पीते हैं, हम सभी को पता है। शाम को भी 4-5 बजे हम चाय जरूर पीते हैं। तो आप शाम को भी ना इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करें। एक मॉर्निंग में ले लिया, एक शाम को ले लिया, ठीक है। यानी कि ब्रेकफास्ट से कम 2 घंटा पहले हमने पी लिया, और डिनर से कम 2 घंटे पहले लेने हैं। अगर ये 2 समय पे आपने स्क्वाथ का इस्तेमाल कर दिया, साथ में अगर आप बीमारियों के लिए कोई हमारा अलग प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट मिलने की जो संभावना है ना, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि शरीर को हम साफ भी कर रहे हैं, खून को साफ कर रहे हैं, लिवर को साफ कर रहे हैं, किडनी को सपोर्ट दे रहे हैं, अपने फेफड़ों की सफाई कर रहे हैं, पाचन तंत्र को बेहतर बना रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, खून को साफ कर रहे हैं। और साथ में अगर आप कोई और प्रोडक्ट देंगे, तो रिजल्ट आने की संभावना यहाँ पे बढ़ेगी। अब सवाल आता है कि सर ये प्रोडक्ट है ना, हमें कितने समय तक इस्तेमाल करना चाहिए? ये भी एक सवाल रहेगा। खाली पेट, हाँ जी, खाली पेट, मतलब 2 घंटा पहले भी अगर आपने पी लिया ना, ब्रेकफास्ट से और डिनर से, तो बहुत अच्छा काम करेगा। अब सवाल आता है कि कितने समय तक इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें? तो देखिए, हम बाहर जाते हैं, सांस लेते हैं, गलत जो हवा है, जो टॉक्सिन्स की मात्रा है, वो बार बार बॉडी के अंदर जाएगी। तो आप इसका इस्तेमाल है ना हमेशा कर सकते हैं, माने डेली बेसिस पे भी आप इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर। लेकिन आप बोलेंगे कि सर हम कई बारी है ना रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर पाते किसी वजह से, तो हमें एक मिनिमम कोर्स बताइए। तो आयुर्वेदा में ना जो क्वाथ है, इसका जो मिनिमम कोर्स होता है वो कम से कम 90 दिनों का जरूर होता है, यानी कि 3 महीने ये प्रोडक्ट तो मिनिमम हमें इस्तेमाल करने हैं एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए। क्लियर? तो ये प्रोडक्ट था हमारा आज का स्पेशल प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं डिटॉक्स क्वाथ। डिटॉक्स क्वाथ में वापस से रिपीट कर दूं, बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी कि बॉडी को साफ करता है, हमारे लिवर को सपोर्ट देता है, किडनी को सपोर्ट देता है, खून को साफ करता है, और कैंसर वाले ट्यूमर को फैलने से रोकता है। हर एक बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बीमारी में शरीर को साफ करना बहुत जरूरी है। कितने समय तक इस्तेमाल करेंगे? वापस से रिपीट कर देता हूं, 3 महीने का मिनिमम कोर्स रहेगा, और जो इसका खुराक रहेगा वो 20 ml क्वाथ को 20 ml गुनगुने पानी में मिलाएंगे, ब्रेकफास्ट से कम 2 घंटा पहले, और डिनर से कम 2 घंटा पहले इसका सेवन करें। तो यही था दोस्तों आज का हमारा नया प्रोडक्ट, जिसको हम कहते हैं डिटॉक्स क्वाथ। आई होप कि ट्रेनिंग को आपने समझ लिया होगा। अब जैसे जैसे हम बाकी के अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे आगे के ट्रेनिंग्स में, क्वाथ के ऊपर भी धीरे धीरे हम डिस्कशन को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। कोई परहेज भी है क्या सर? चलिए परहेज के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है कि सर परहेज करना है। अच्छा आप बताइए, अगर मैं अपने शरीर में ना डिटॉक्स कर रहा हूं, माने इस क्वाथ का सेवन कर रहा हूं, और साथ में मैंने डेली 4 समोसा खाने का एक नियम लगा लिया है, तो क्या ये प्रोडक्ट काम करेगा? अगर मैं डिटॉक्स क्वाथ के साथ साथ 4-4 समोसे खाऊंगा, तो क्या प्रोडक्ट काम करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है अपने लॉजिक से कि जो जो खाने पीने की चीज शरीर के लिए नुकसानदायक है, उससे हम परहेज रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैदा नहीं खाना है, मीठा बहुत ज्यादा ना ले, थोड़ा बहुत लेंगे चलेगा, बहुत ज्यादा ऑयली फूड कतई नहीं खाना है, ज्यादा क्या करेंगे, पानी पिएंगे, ठीक है। इसके ऊपर और ध्यान क्या देंगे, सलाद खूब खाना है, ठीक है। और घर का जो सादा शुद्ध खाना होता है ना, उस पे आप अपने फोकस को बढ़ाइए। साथ में प्रोडक्ट भी लेंगे, खुद भी स्वस्थ रहना है, और पूरे समाज को भी स्वस्थ रखना है। तो यही था दोस्तों आज का हमारा प्रोडक्ट डिटॉक्स क्वाथ। मैं चाहूंगा कि आप इस इन्फो